15 मार्च का दिन है। भारत टीवी आप देख रहे हैं। राजा हसन खां मेवाती का शहीद दिवस मनाया जा रहा था और जिलेहरा बॉर्डर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त किसानों के बड़े लीडर यहाँ मौजूद हैं। दर्शन पाल जी हैं, योगेंद्र यादव जी का आगमन हुआ है और ये खास मौका है मेवात में। इस वक्त कहीं ना कहीं जो शहीद हसन खां मेवाती का शहादत दिवस है उसको मनाने को लेकर के किसानों के बड़े लीडर दर्शन जी हैं, योगेंद्र जी हैं। सीधी बातचीत के लिए चलेंगे हम लोग इनके पास। दर्शन पाल जी हैं, जैसा आप जानते हैं, जो 7 सदस्यीय समिति है, संचालन समिति जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है, आप उसके एक सदस्य हैं और आपने देखा होगा टेलीविजन पे पूरे मोर्चे की तरफ से बयान रखते हुए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यहाँ मेवात में अपने पहले दौरे पे 2 शब्द करें। दर्शन जी, आप मेवात दर्शन पर आए। 15 मार्च का दिन जरा खास रहा और क्योंकि यहाँ शहादत दिवस मनाया गया शहीद हसन खां मेवाती का। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं मेवात का पहली बार आगमन? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, नारे जो सुने अभी से बहुत जोश आया है और मेवाती जनता जैसे पूरे इस प्रोग्राम में जितनी हिम्मत से, जितने जोश से शिरकत कर रही थी, मुझे लगता है कि मेवात जल्दी जागने वाला है। आपने सबसे ज़्यादा करीब से जो धरना प्रदर्शन है उसको देखा है और आप उस जगह भी गए जहां बातचीत हुई। क्या लगता है, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आंदोलन चलते हुए? देखिए, 109 दिन हो चले हैं अभी आंदोलन के। हमने अलग अलग पड़ाव से गुजरे हैं और मैं आंदोलन के डे 1 से जुड़ा हुआ हूँ, बातचीत में भी गया हूँ, हर मीटिंग में रहा हूँ। मैं ये बात बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान संगठनों का, पूरे किसान आंदोलन की एकजुटता जिस तरह से बनी हुई है, इससे और जिस तरह से पूरे देश में जो मेवात में जैसे आज सभा हुई है, जितनी सभाएं पूरे देश में हो रही हैं, इससे आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देश का किसान ही केवल नहीं, देश की जनता इस अपने किसान भाइयों के साथ जुड़ रही है और एक जन आंदोलन जैसा देश में चल रहा है। जैसे जन सैलाब उमड़ आया हो, तो वो जन सैलाब लोगों का हर जगह मैं देखता हूँ, लाखों लोग, लाखों की, इवन पंजाब में भी, हालांकि पंजाब के लोग यहाँ बैठे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में जैसे ये जो आंदोलन का ये जो रूप है, पूरे देश में एक उमड़ पड़ना लोगों को किसानों के पक्ष में और किसानों का, ये अपने आप में एक नई चीज़ है। और दिल्ली में आके जैसे लोग बैठे हैं 3.5 महीने के करीब हो चले, ये भी एक नई चीज़ है। नई चीज़ मतलब देश के इतिहास में, आंदोलनों के इतिहास में। और इससे मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ कि 3 कानून को रद्द करवाना और MSP की गारंटी लेके जाना, यही किसानों के लिए एक शपथ ली है किसान आंदोलन के लीडर्स ने। और मैं ये भी मोदी साहब को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन को उन्होंने ढंग से हैंडल नहीं किया तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनते हुए मोदी की अपनी जो कुर्सी है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। को लेकर कुछ रुकाहट हुई है, बातचीत को लेकर दोबारा से कुछ रुकाहट हुई। 26 तारीख को आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, बातचीत के लिए कोई इस तरह का सुबगाहट नहीं हुई है, लेकिन हम तो सोचते हैं बातचीत होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा देखिए अभी हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, हमने सोचा है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, घर घर का आंदोलन बन गया है, इसलिए किसान एक है, उसके 5 परिवार के मेंबर हैं, वो साथ हैं और उनकी पूरी हिम्मत है कि पापा आप बैठो, हम आपके साथ हैं। सिंघू बॉर्डर पे आप लोगों ने वहाँ परमानेंट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, 2 FIR भी हुई है इस मामले में बहादुर थाने में। तो क्या परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आगे संयुक्त किसान मोर्चा कुछ पहल कर रहा है या वो उनकी किसानों की खुद की इनिशिएटिव की? नहीं, वो किसानों की अपना इनिशिएटिव था। हमारा स्टेटमेंट आया है, हमने बाकायदा मीटिंग करके बोला है किसानों को, भाई परमानेंट कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, आपने जो मेकशिफ्ट टेंट है वही बनाइए, उसका सुविधाजनक बना रहे हम, वो हवा भी आए, उसमें ठंडक भी रहे, आग भी ना लगे, इस तरह के हम इंतज़ाम कर रहे हैं। परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने के साथ हम छोटी सी बात से सरकार के साथ उसमें नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने ऐलान किया है कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे। सरकार ने एक सवाल खड़ा कर दिया, आंदोलन जीबी एक शब्द लेकर के आए देश के प्रधानमंत्री, किस तरीके से देखते हैं शब्द को? वो देखिए, आंदोलन जी भी बोलते हैं, ये बात प्रधानमंत्री जी की जब मर्जी है, लेकिन हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, हमें इस बात पर फख्र है। हम किसान संगठनों की अगुवाई कर रहे हैं और किसानों के उस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं जो बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं। और ये मुद्दे जो हैं किसान के, जहाँ मौत के वारंट है, वहाँ देश का जो फेडरल सिस्टम है, भले खेती जो मुद्दा है, ये प्रांत का मुद्दा है,
वो केंद्र उस पर वो लगाना चाहता है। ये फेडरल सिस्टम का जो बचा हुआ चीज़ है उस पर भी ये है, इसलिए देश के बाकी हिस्से जो हैं वो भी जगेंगे किसानों के साथ साथ। ये मोदी की जो एमएसपी नहीं देने की जो नीति है इसके लिए भी किसान जग रहे हैं, और पूरे देश के किसानों को एमएसपी के लिए बहुत बड़ी इच्छा है कि एमएसपी सब, जैसे अभी बाजरे की बात हो रही थी, मक्का की बात हमारे पंजाब में भी हुई है। हर फसल जो लूट ली जा रही है किसान से, इसका हम बल्कि एमएसपी के द्वारा ही इसका हल है कि एमएसपी अनाउंस किया जाए और उसको प्रोक्योरमेंट की गारंटी की जाए। अप्रैल से जसनपाल जी, भाजपा और जजपा की सरकार का अपनी स्पीच में आपने जिक्र किया कि आंदोलन की आग में कभी भी झुलस सकती है, गिर सकती है, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो 55 विधायक उसके समर्थन में खड़े हुए। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? उसका मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर विधायक के अपने वीक पॉइंट होते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि जेजेपी के जो विधायक हैं उनकी बहुत वीकनेसेस है। उनकी वीकनेसेस के चलते हुए वो लोग जो है अपनी हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जनता का जो आंदोलन है, जनता की जो ताकत है, उनको पूरी सरकार के लिए एक खतरा बनेंगे और जेजेपी के एमएलए उसमें भस्म हो जाएंगे, बीजेपी की तरफ। योगेंद्र जी, आपने एक बड़ा मंच से एक सवाल खड़ा किया, कानून तो मर गए हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि केवल बस आपको सर्टिफिकेट चाहिए? क्या लगता है, सरकार झुकती नजर आ रही है आपको? आज राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर ये जो दूसरी महापंचायत मेवात में आयोजित हुई और जिस उत्साह से यहाँ जनता ने, किसानों ने, महिलाओं ने हिस्सा लिया, वो 2-3 संकेत पूरे देश को देती है। पहला कि इतने पिछड़े इलाके में जहाँ किसान आंदोलन का कोई इतिहास नहीं है, वहाँ अगर ये सभा हो रही है तो जरूर पूरे देश में किसान आंदोलित है। दूसरा, यहाँ केवल मजहब के सवाल पे राजनीति करने की परंपरा को तोड़ते हुए मुसलमान के तौर पे नहीं, किसान के तौर पे हिंदू मुसलमान सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये दिखाती है कि ये आंदोलन किस तरह से देश को जोड़ रहा है, धर्म और जाति की दीवार को तोड़ रहा है। तीसरा, महिलाओं ने जिस तरह की आज शिरकत की, वो बताती है कि अब ये संदेश धीरे धीरे पूरे समाज में फैल रहा है। ये वो इलाका है जहाँ महिलाओं की शिक्षा शायद देश में सबसे कम है। उस इलाके की महिलाएं जब उठ रही हैं, इसका मतलब देश का अंतिम छोर अब खड़ा हो रहा है। ये आंदोलन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, दबा नहीं है, फैल रहा है। और ये जो 3 कानून हैं, ये 3 कानून मर चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ कि कई बार अस्पताल में डॉक्टर बाहर आके बोलता है ना, बड़े वीआईपी पेशेंट के बारे में, अभी कॉमा में, सब जानते हैं कि मर चुका है, बोला जा रहा है, अभी प्रेस रिलीज का इंतज़ार है। कुछ वैसा ही है। कानून मर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है कि घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन किसान आंदोलन इससे पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री जितना टाइम लगाएंगे उतना महंगा सौदा होता जाएगा, जितना जल्दी निपटा लेंगे सस्ते में छूट जाएंगे। हालांकि अभी बहुत सस्ता बचा नहीं है, लेकिन जितना और वक्त होगा सौदा महंगा होता जाएगा प्रधानमंत्री के लिए। वो चुन लें, किसान ने जैसे सर्दी सह ली है, गर्मी भी सह लेगा। उन्हें कितना महंगा सौदा करना है प्रधानमंत्री तय करें। सर्टिफिकेट कब मिल सकता है? अगर समझदार सरकार होती तो अब तक दे चुकी होती, लेकिन सरकार किसान के साथ ठान कर प्रतिष्ठा का मुद्दा बना के प्रधानमंत्री खड़े हुए। अगर इस देश का प्रधानमंत्री चीन के सामने इस हिम्मत से खड़ा हो जाता तो देश की जनता को कितना अच्छा लगता। अगर प्रधानमंत्री अपने विरोधियों के सामने में खड़ा होता है तो समझ आता है कि चलो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। इस देश का प्रधानमंत्री किसान के साथ ये लड़े, ना तो देश को शोभा देता है, ना प्रधानमंत्री को शोभा देता है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, किसान के सामने झुकने से प्रधानमंत्री छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। जोगेंद्र जी, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, टिकैत साहब ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दिया है, आप भी अपने साथियों के साथ वहाँ होते थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वहाँ प्रचार किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको इन राज्यों की तरफ? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट सर्वसम्मति का फैसला हुआ कि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हम सबक सिखाएंगे चुनाव। इसलिए
कि संविधान की भाषा ये नहीं समझते, सच झूठ से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इंसानियत इनके पास है नहीं, सिर्फ एक भाषा समझते हैं, वोट, सीट, सत्ता, सरकार। इसलिए इनको इन्हीं की भाषा में सबक सिखाने जाएंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बंगाल गया था, वहाँ पे अनेक जनसभाएं हुई हैं, मैं भी वहाँ था। कल एक और प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ गुवाहाटी गया, असम में, जहाँ हमने फिर यही कहा, हमने स्पष्ट कहा हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है, किस पार्टी को वोट देना है ये बताना हमारा काम नहीं है। हम केवल और केवल एक बात कहना चाहते हैं, जिस पार्टी ने किसान की पगड़ी पे हाथ डाला है, जिसने किसान को बदनाम किया है, जिसने किसान का दमन किया है, उस पार्टी को एक भी वोट नहीं दीजिए। बस यही हमारा संदेश है, इसको लेके पूरे देश में जाए। बंगाल में किसानों का मूड क्या कहता है? आपकी मुलाकातें हुई हैं? जो हमारी सभाओं से लगा तो बिल्कुल स्पष्ट था कि बंगाल का किसान को पंजाब के किसान की भाषा भले ही समझ नहीं आती हो, लेकिन भावना समझ आती है, दर्द से दर्द का रिश्ता बनेगा और किसान सबक सीखेगा। तो देखिए, इस वक्त की ये तस्वीरें थी। यहाँ पर दर्शन जी आए हुए थे और योगेंद्र यादव आए और बड़े किसानों के लीडर यहाँ पर आए और मेवात की सरजमीन पर 15 मार्च के दिन राजा हसन का जो शहीद हुए थे खनबा की लड़ाई में, उनका शहादत दिवस मनाया गया। अपने विचार रखने के बाद बड़े स्पष्ट ढंग से कह दिया कि आखिरकार किसान आंदोलन किस ओर जा रहा है और क्या आगे एक्शन होगा। और कोई अपडेट रहती है पहुँचेंगे आपके पास, तब तक के लिए बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।